वन यू आर ऑल वेलकम इन द वानी इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, ये टाइम और टेंस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। सेंस इज टेंस, टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, वर्ब इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, वर्ब कंपाउंड, वर्ब ही टेंस है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली वीडियो ना देखे हों तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये दूसरी वीडियो देखें। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइम और टेंस में definition of tense and its kind, definition of present tense and its kind, definition, recognition, rules, usage of simple present tense. definition of tense, टेंस से क्रिया का कोई रूप अथवा दो या दो से अधिक रूपों का संगठन होता है जिसका प्रयोग किसी कार्य व्यापार के होने का समय दर्शाने में होता है। द टेंस स्टैंड्स फॉर अ वर्ब फॉर्म और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म यूज टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि टेंस से क्रिया या का कोई रूप अथवा दो या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है। जैसे ही इज राम, यहाँ पे एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो और कहेंगे कि ही इज रीडिंग अ बुक, तो इज और रीडिंग यहाँ दो वर्ब है, तो यहाँ सीरीज ऑफ वर्ब हो गया। सेकेंड डिफिनेशन देखते हैं, क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन काल कहलाता है। द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स इज कॉल्ड टेंस। किसी भी पर्टिकुलर एक्शन का किसी पर्टिकुलर टाइम पे संपन्न होना जो बताए वही टेंस है। द हैपनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में कि वर्ब ही टेंस है। टेंस कुछ और नहीं है, वर्ब का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। और ये भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा कैसे टाइम और टेंस दो चीज़ होते हैं। जैसे अगर बोलते हैं कि ही इज़ गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम फ्यूचर का शो हो रहा है, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बन रहा है प्रेजेंट में। जैसे गो, गोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इज रीडिंग, एम कमिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, हैज बीन वेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, सॉ, प्लेड, एट, डिड सिंपल पास्ट टेंस में, विल गो, शैल कम, शैल इट सिंपल फ्यूचर टेंस में है। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के भेद। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, आधुनिक व्याकरण के अनुसार प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, दो ही टेंस होते हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कैसे टेंस के दो ही प्रकार होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि वर्ब के आधार पे वर्ब फॉर्म जो है V1, V2, V3, V4, V5, उसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ही है, फ्यूचर टेंस नहीं है। इसीलिए फ्यूचर टेंस इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए शैल बी, विल बी का प्रयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, फ्रेंड्स हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसीलिए इस आगे हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर टेंस ना बोलकर फ्यूचर टाइम को अध्ययन करेंगे, लेकिन उसका नामकरण फ्यूचर टेंस में करेंगे। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को निम्न 12 भागों में बांटा जा सकता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। सेकंड, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नोट, यहाँ टेंस का मतलब टाइम से है।
प्रेजेंट टेंस। वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, हिंदी के वाक्य में जब मुख्य क्रिया के रूप में हूँ, हैं, हो या हैं रहता है, या धातु धातु उसको क्रिया बोला जाता है, क्रिया या वर्ब, प्लस ता हूँ, ते है, ती हो या ता है, ती है रहता है, तब उन वाक्यों की क्रियाओं का अनुवाद प्रायः सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र हैं। सी, द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। आई हैव अ कार, मुझे एक कार है। सी हैज अ काऊ, उसके पास एक गाय है। द काऊ, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ इट्स होगा। द काऊ इट्स ग्रास, गाय घास खाती है। दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। इन वाक्यों में आए वर्ब एम, इज, आर, हैव, हैज, इट्स और प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त है। ऐसे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है। नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान पूर्ण नहीं है। जैसे वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, यहाँ हिंदी वाक्य के अंत में धातु प्लस आ है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में धातु प्लस आ है, ई है, ऊ है रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, और ही इज स्टैंडिंग से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। जैसा कि आप लोग पढ़ा है कि V1 V3 को पास्ट परफेक्ट बोला जाता है या परफेक्ट टेंस बोला जाता है, और V4 को मैं पिछली क्लास में डिफाइन किया था, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे या कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे ही इज स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में है, अतः यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस। इस प्रकार किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले ये देखें कि हिंदी वाक्य से कौन से टाइम एंड एक्शन का, टाइम और टेंस में होने का सेंस निकल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सेंस इज टेंस, में सेंस को व्यक्त करना ही टेंस है। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ये ट्रांसलेट करने से पहले ये देखें कि उस हिंदी सेंटेंस से सेंस क्या निकल रहा है, किस टेंस में होने का सेंस निकल रहा है, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ ट्रिक टू रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अदर पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। कैसे कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के किस पार्ट में है, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके लिए ट्रिक है। कोई प्रेजेंट टाइम दर्शाने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस के किसी दूसरे प्रकार में है, पहचानने के लिए यह ट्रिक अपनाएं कि अगर उस सेंटेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने का सेंस प्रकट नहीं हो रहा है, तो वह सेंटेंस निश्चित ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। वह सेंटेंस निश्चित ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे वह छत पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। या हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का लग रहा है, लेकिन उसका इंग्लिश सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि वो छत पर खड़ा है, उसकी एक्शन कंटिन्यू है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, आइए अध्ययन करते हैं। यूज, इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सिद्धांत, प्रिंसिपल, अस्थायी कार्य व्यापार, परमानेंट एक्टिविटी तथा स्वभावजनित कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। परमानेंट एक्टिविटी को शो कर रहा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परमानेंट एक्टिविटी। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, स्वभाव है।
नेचर है बाकी। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल खौलता है, ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पे तेल तैरता है, ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। हनी इज स्वीट, स्वाद मीठा होता है, स्वभाव है हनी का। 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है। यूज सेकंड, इसका सेकंड यूज है, इस टेंस का प्रयोग नियमित, रेगुलर, अभ्यासगत, हैबिचुअल का या बार बार होने वाले रिपीटेड सामान्य यूजुअल कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति, संबंध, अधिकार तथा निहित गुण के लिए होता है। जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ। सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, वह हर रविवार सिनेमा घर जाता है। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह सदा सच बोलता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह सदा मेरी मदद करता है। आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। 7, आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी का चाय पीता हूँ। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाता है। राम एंड मोहन आर स्टूडेंट्स, राम और मोहन विद्यार्थी हैं। शी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। संबंध का बोध हो रहा है यहाँ पे। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, अधिकार का बोध हो रहा है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मेरी है, यहाँ भी पोजीशन का बोध हो रहा है। ही ओन्स अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। द रोज इज ब्यूटीफुल, गुलाब सुंदर है, निहित गुण बता रहा है गुलाब की। यूज नंबर 3, इस टेंस का प्रयोग ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशन तथा मेंटल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। सेकंड, वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान पे विश्वास करते हैं। आई लव द रेड रोज, मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है। 4, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या समझता हूँ। 5, आई थिंक ही इज ऑलवेज राइट, मुझे लगता है कि वह हमेशा सही होता है। 6, आई नो दैट ही कांट डू दिस, मैं जानता हूँ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। 7, आई फील दैट आई शुड नॉट वेक्स हर, मुझे लगता है कि मुझे उसे तंग नहीं करना चाहिए। यू ट्रस्ट इन हर, आप उस पर भरोसा करते हैं। यूज नंबर 4, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो, द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, मुख्यमंत्री यहाँ कल आएंगे। ये हिंदी सेंटेंस आपका फ्यूचर में है, फ्यूचर टाइम का बोध कर रहा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन बन रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है इंग्लिश में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ही लिव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट संडे, वो अगले रविवार को दिल्ली रवाना होगा। यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और उसका हिंदी सेंस फ्यूचर टाइम का निकल रहा है। द प्लेन टेक ऑफ एट 10 AM, विमान 10 बजे उड़ेगा। यहाँ पे टाइम फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है और टेंस प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आई गो टू कोलकाता नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह कोलकाता जाऊँगा। व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, कॉलेज कब खुलेगा, कॉलेज पुनः कब खुलेगा। नोट, ऐसे वाक्यों में फ्यूचर टाइम बताने वाले एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग होता है, ये हमेशा ध्यान रखें, इसमें फ्यूचर टाइम बताने वाले एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। जैसे टुमारो, अगेन। यूज नंबर 5, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस प्रयुक्त रहे तो समय या शर्त का बोध कराने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस रहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में सहायक जो क्लॉज होते हैं उसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे वी शैल गेट वेट इफ़ इट रेन्स, वर्षा हुई तो हम भीग जाएंगे। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज वी शैल गेट वेट है प्रिंसिपल क्लॉज, और इफ़ के बाद वाला जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज वी शैल गेट वेट फ्यूचर टेंस में है और इट रेंस प्रेजेंट टेंस में है। यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू ट्राई हार्ड, कठिन प्रयास करने पर आपको सफलता मिलेगी। यू विल गेट सक्सेस ये प्रिंसिपल क्लॉज है और इफ़ यू ट्राई हार्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई शैल टीच इफ़ ही कम्स, अगर वह आएगा तो मैं सिखाऊंगा या मैं पढ़ाऊंगा। तो आई शैल टीच प्रिंसिपल क्लॉज है, इफ़ ही कम्स सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जिस जो इफ़ से जुड़ जो भी क्लॉज इफ़ से जुड़ा रहता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, मैं तब तक प्रतीक्षा करूँगा जब तक आप अपना दोपहर का भोजन समाप्त नहीं कर लेते। 5 वी शैल स्टार्ट एज सुन एज वी आर रेडी, जैसे ही हम तैयार होंगे हम शुरू करेंगे। यू इफ़ यू रेड यू विल पास, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। 7 इफ़ यू टेक मेडिसिन यू विल गेट वेल, इफ़ यू टेक मेडिसिन सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यू विल गेट वेल प्रिंसिपल क्लॉज है। यदि आप दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। इफ़ ही रन्स फास्ट ही विल विन, यदि वह तेज दौड़ेगा तो वह जीत जाएगा। यूजेज 6 भूतकाल, भूतकाल की घटना। यूज 6 है भूतकाल की घटना को सुस्पष्ट या जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक द विलेज लास्ट नाइट। लुटेरों का एक गिरोह बीती रात गांव पर हमला किया। सेकंड, दे ओपन द बॉक्स एंड कैरिड अवे वाट एवर दे सी, उन्होंने उन्होंने बक्सा खोला और जो कुछ उन्होंने देखा लेकर चले गए। यूजेज नंबर 7 अखबार में भूतकाल के घटना के विवरण में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। भूतकाल के घटना को जीवंत बनाना हो तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर चैलेंजेज यहाँ पे इलेक्शन होगा। द चीफ मिनिस्टर चैलेंजेज द इलेक्शन कमिश्नर ऑन मेनी इशूज, मुख्यमंत्री कई मुद्दों पर चुनाव आयुक्त को चुनौती दी है। द 3 प्रिजनर्स स्केप फ्रॉम जेल, 3 कैदी जेल से भाग निकले। यूजेज 8 मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने में यानी कमेंट्री को लाइव बनाने के उद्देश्य से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो भी आप लोग मैच में कमेंट्री सुन रहे होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे मुरलीधरन थ्रो द बॉल, धोनी मूव्स अ बीट एंड हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स 6 रन, मुरलीधर ने बॉल फेंका, धोनी ने एक कदम आगे बढ़ा, बॉल को मारा और 6 रन प्राप्त किए। यूजेज 9 हियर एंड देयर से प्रारंभ होने वाले वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है जिसमें किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। जैसे हियर कम्स द किंग, देयर गोज द बस, हियर ही कम्स, देयर सी ब्लोज। इस टेंस से यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई कार्य व्यापार बोलते समय हो रहा है या नहीं। ऐसे स्पष्टीकरण के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई टेक टी बट दिस टाइम आई एम टेकिंग कॉफ़ी, मैं चाय लेता हूँ लेकिन इस बार कॉफ़ी ले रहा हूँ। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझेंगे आप लोग। इफ़ एनी सेंटेंसेज विच सोज प्रेजेंट टाइम एंड एक्शन and it is not sure whether the sentence is in present continuous tense or present perfect tense, present perfect continuous tense, then that sentence is definitely in present indefinite tense। यदि किसी वाक्य से यदि किसी हिंदी वाक्य से या जो भी इंग्लिश सेंटेंस है से प्रेजेंट टाइम एंड एक्शन का बोध हो और यह निश्चित नहीं हो पाए कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या निश्चित हो जाए कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है
लेकिन ये निश्चित नहीं हो पाया कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो कौन से टेंस में है ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये पता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होती है कि जिसमें है, हूँ, है या ता है, ती है, जिसके अंत में है रहता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, जिसके अंत में था रहता है, था, थे, थी, वो पास्ट टेंस होता है, और गा, गे, गी होता है वो फ्यूचर टेंस का पहचान है। यही हम अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं हिंदी सेंटेंस के, जिसके अंत में हा, है, हूँ, हो रहता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, अगर था, थे, थी रहता है तो पास्ट टेंस होता है, गा, गे, गी रहता है तो फ्यूचर टेंस होता है। तो ये हिंदी सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है लिखा हुआ है, लेकिन ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि किस टेंस में है। तो इसके लिए अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, तो वो सेंटेंस डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल, जो कहने का मतलब कि जो टेंस कंटिन्यूस में नहीं आएगा, जो सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होगा, तो डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देयर ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें जो आपको लगता है कि उसको भी इस तरह का वीडियो को रिक्वायरमेंट है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।